भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक। आपके साथ मैं हूं अमित तिवारी। खबर बड़ी है और कमिश्नर साहब के बयान से जुड़ी हुई है। ये कमिश्नर साहब ग्वालियर चंबल संभाग के कमिश्नर हैं, आशीष सक्सेना इनका नाम है। और इन्होंने जो कहा और कमिश्नर साहब ने जो अपनी राय रखी, उसके बाद सवाल बड़े हो गए। सवाल इसलिए बड़े हो गए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह प्रदेश में कोरोना के बिगड़ते हुए हालात को देखकर लॉकडाउन लगा रहे हैं और इसी लॉकडाउन पर कमिश्नर साहब किस अंदाज में सवाल उठा रहे हैं और अपनी बात बतला रहे हैं, जरा सुन लीजिए। लॉकडाउन शायद इसका हल नहीं है, हमने पिछली बार भी देखा था। जरूरी नहीं कि लॉकडाउन से चीजें टूट जाए, लेकिन लॉकडाउन से मुझे भी लगता है कि लोगों में भावना आती है कि ये कोरोना है, इसको कैसे बचाया सकता है, ये सोचने को मजबूर होते हैं। लॉकडाउन में इससे कितना असर मुझे समझ में आता है। चैन टूटना तो आसान चीज नहीं है, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं। 2 दिन आप नहीं निकले, तीसरे दिन आप निकले तो तीसरे दिन के सेकंड के हजारों हिस्से में आपको संक्रमण हो गया तो वो तो हो गया ना। इसलिए ये कहना है सर 10 दिन रोक दिया जाए शायद रुक जाएगा तो कठिन बात। सुना आपने, कमिश्नर साहब कह रहे हैं कि लॉकडाउन लगता है 2 या 3 दिन का लगा, फिर उसके बाद पब्लिक सामने आ जाती है। क्या गारंटी है कि लॉकडाउन के बाद केस नहीं आएंगे? इतना ही नहीं, कमिश्नर साहब ने, आपने सुना होगा, वैक्सीन को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कोई गारंटी नहीं कि 100% गारंटी हो कि वैक्सीन लग जाए और उसके बाद व्यक्ति ठीक हो जाए। आशीष सक्सेना इनका नाम है, जैसा मैंने आपको पहले बताया। अब आप सोचेंगे इसमें बड़ी बात इसलिए कि प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो खुद कहते हैं कि लॉकडाउन लगाने की उनकी मंशा है नहीं। लॉकडाउन के अलावा विकल्प बचता नहीं अगर हालात बिगड़ते हैं। मध्य प्रदेश में ग्वालियर के हालात कितने खराब हैं ये सब आपको पता है। मुख्यमंत्री ने खुद ही नाइट कर्फ्यू की शुरुआत की, उसके बाद वीकेंड का लॉकडाउन लगाया। उसके बाद तो कई शहरों में ऐसे हालत हुए, आपको पता है, चाहे वो रतलाम हो, खरगोन हो, बैतूल हो, कटनी हो, यहाँ पर कहीं 7 दिन का, छिंदवाड़ा में 7 दिन का, तो कहीं 10 दिन का लॉकडाउन मुख्यमंत्री ने लगाया। मुख्यमंत्री ने ये निर्णय इसलिए लिया कि मुख्यमंत्री का कहना था कि प्रदेश में हालात चिंताजनक हैं और उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है क्योंकि केसेस वहां पर सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये उठता है इस तरीके से कि मध्य प्रदेश शासन के जिम्मेदार अधिकारी हैं ग्वालियर के कमिश्नर। अब लॉकडाउन अगर विकल्प नहीं है और लॉकडाउन से भला नहीं हो रहा है तो फिर सरकार के मुखिया पर ही सवाल उठा रहे हैं क्या ये कमिश्नर साहब? मुख्यमंत्री का निर्णय होता है ना कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि भाई इस तरीके से लॉकडाउन लगाया जाएगा और तो और मास्क पहनो ना पहनो तो जेल भेजा जाएगा। इंदौर में आप देखते हैं कि सजा दी जाती है, खुली जेल में रखा जाता है। मुख्यमंत्री खुद कहते हैं इस बात को, लेकिन उसके बाद भी कमिश्नर साहब ने मास्क को लेकर भी कह दिया। तो क्या प्रदेश के जिम्मेदार अधिकारी, अफसरशाही जो है वो इतनी हादी है कि मुख्यमंत्री एक तरफ कह रहे हैं प्रदेश में कि लॉकडाउन लगाया जाएगा और हम संक्रमण की रोकथाम करना चाह रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में कमिश्नर साहब ये बता रहे हैं कि लॉकडाउन से कुछ भला नहीं होगा, लॉकडाउन ही कोई तरीका नहीं है, तो वो किस पे सवाल उठा रहे हैं? क्या अपने प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्णय पर सवाल उठा रहे हैं? व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन वो जिम्मेदार अधिकारी के पद पर है। वो जिम्मेदार अधिकारी के पद पर है तो वो एक लॉकडाउन का पालन कराने वाली पोजीशन में है कि उनके हाथ में प्रशासन है, मुख्यमंत्री का निर्णय है, तो वो लॉकडाउन पर सवाल उठा रहे हैं या अपनी सरकार के मुखिया के निर्णय को गलत बता रहे हैं। यहां पर यह सोचने समझने वाली बात है कि प्रदेश के एक जिम्मेदार अफसर हैं, बड़े पद पर हैं, कमिश्नर के पद पर हैं, और अगर सरकार लॉकडाउन लगा रही है और खासतौर से ग्वालियर की हालत चिंताजनक है, ग्वालियर में इतने केस आ रहे हैं, तो इसे क्या माना जाएगा? आप देखते रहिए एमपी तक।